जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं हिंदी साहित्य की रचनाओं को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, और अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज इसकी चौथी वीडियो है। इसके पहले महादेवी वर्मा की रचनाओं को हमने कवर कर दिया था, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को। और आज कवर करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की जितनी भी रचनाएं हैं, 25 से प्लस अधिक रचनाओं को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आप पाएंगे कि आपके दिमाग में सभी रचनाएं सेट हो गई हैं। और बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने एग्जाम के रिलेवेंट रचनाएं हैं सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, और इसका हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर 1 बाय 1 करके रचनाओं को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साहित्यिक रचनाओं को कवर करेंगे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम बैजनाथ द्विवेदी था। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था? बैजनाथ द्विवेदी था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनका एक निबंध संग्रह है आलोक पर्व। क्या है? इनका एक निबंध संग्रह है आलोक पर्व, जिसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया। यानी 1973 में आलोक पर्व को निबंध संग्रह है यह इनका, और इन्हीं के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से इतने फैक्ट्स थे, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, और इनका मूल नाम था बैजनाथ द्विवेदी। और इनकी एक रचना थी, निबंध संग्रह था आलोक पर्व, जिसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था। अब इनकी जो रचनाएं हैं इसको हम लोग ट्रिक के साथ कवर करेंगे, और इनकी रचनाओं के ट्रिक इनके नाम में ही छिपा हुआ है। इनके नाम में ही छिपा हुआ है। अब देखिए, इसका ट्रिक हमने बनाया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पना में बाण चला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पना में बाण चला। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को याद ही कर रहे हैं, बस खाली आपको क्या करना है, आचार्य पूरा नाम इनका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस इनकी कल्पना में बाण चला। बस आपके अंदर देखिए, इतना आप याद रखेंगे ना, कोई भी रचना आपसे नहीं छूटने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, इस आचार्य में यहाँ पर आपको पहला वाला पकड़ना है, आचार्य। ठीक है, आचार्य में आ, तो आ से 3 रचनाएं हो जाती हैं। एक तो हो जाता है आलोक पर्व। क्या है? आलोक पर्व। और जिसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था। यह एक निबंध संग्रह है। तो ये भी पूछता है आलोक पर्व क्या है? तो एक निबंध संग्रह है। आचार्य में जो फिर आ है, इससे अशोक के फूल बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अशोक के फूल। अशोक के फूल। फिर क्या है? अनाम दास का पौधा। क्या है? अनाम दास का पोथा। ये भी याद रखिएगा, अनाम दास का पोथा। तो आ से 3 रचनाएं हो गई। आचार्य में जो आ है, इससे 3 रचनाएं हो गई। आलोक के पर्व, अशोक के फूल, और अनाथ। ठीक है, अनाम दास का पोथा हो गया। और जो चार है, ठीक है, चार में जो चा है, चारुचंद्र लेख है। क्या है? चारुचंद्र लेख। तो यानी आचार्य में यहाँ पर 4 रचनाएं हो गई। आलोक पर्व, अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा, और चारुचंद्र लेख। अब आगे आते हैं, जो हजारी लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी में जो हा है, हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। याद रखिएगा, क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य की भूमिका। और यहाँ पर हा से और क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सभी रचनाएं पूछी गई हैं। तो हा से आपको क्या याद रखना है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर जो प्रसाद है, प्रसाद में आपको कैसे याद रखना है? जो यहाँ पर पा है, प्रा है, प्रा से हो जाएगा पुनर्नवा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया है। पुनर्नवा किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और जो सा है, सा से क्या हो जाएगा? सा से यहाँ पर साहित्य का मर्म। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, साहित्य का मर्म किसकी रचना है? तो साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और साहित्य सहचर, साहित्य सहचर किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए, द्विवेदी में यहाँ पर जो वाह है, वाह से क्या हो जाएगा? विचार प्रवाह। क्या हो जाएगा? विचार प्रवाह। और वी से फिर और क्या होगा? विश्व परिचय। यानी वी से यहाँ पर 2 रचनाएं कवर हो गई। एक तो
3 रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। एक तो विचार प्रवाह, दूसरा विश्व परिचय और तीसरा विचार वितर्क। याद रखिएगा, सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो विचार प्रवाह, विश्व परिचय और विचार वितर्क, ये यहाँ से वा से 3 रचनाएं कवर हो गई। अब आगे है का, ठीक है। की लिखा है यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो की से हो जाएगा कुटज। कुटज किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और एग्जाम में पूछता है कि कुटज किसका, ठीक है, किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना है किस विधा की रचना है। यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और अगर बात करें यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1964 में। याद रखिएगा कब? 1964 में यह प्रकाशित हुई थी। और यह किस विधा की है? तो यह ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगला है कि कल्पना, तो कल्पना में आपको याद रखना है कल्पना से हो जाएगा कल्पलता। क्या हो जाएगा? कल्पलता। और उसके बाद कल्पना में जो ला है, ला से हो जाएगा लाल कनेर। क्या हो जाएगा? लाल कनेर। और फिर जो अगली रचना है यहाँ पर ना से हो जाएगा नाथ सिद्धों की बाणियाँ। क्या याद रखना है? नाथ सिद्धों की बाणियाँ। तो कल्पना में टोटल 3 रचनाएं हो जाती हैं। कल्पना से कल्पलता, ला से लाल कनेर और ना से नाथ सिद्धों की बाणियाँ। फिर उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पना में बाण चला, तो बाण से हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यहाँ पर इतनी रचनाओं को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। और इसका हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में याद हो जाए। और इसका हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिए, डेफिनेटली आप एग्जाम में 100% स्कोर करके आएंगे यहाँ से। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवाइज करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनका मूल नाम था बैजनाथ द्विवेदी। और इनकी एक रचना थी यानी निबंध संग्रह था आलोक पर्व। और इसके लिए वर्ष 1973 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो इनके नाम में ही छिपी हुई हैं। इसका ट्रिक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पना में बाण चला। तो आचार्य में जो आ है, आ से 3 रचनाएं हो जाती हैं। आलोक पर्व, अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा और यहाँ पर चारुचंद्र लेख, यानी आचार्य में यहाँ पर 4 रचनाएं हो जाती हैं। आ से आलोक पर्व, अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख। हजारी में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हा से हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका और फिर हा से हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। प्रसाद में हो जाएगा पुनर्नवा। और जो सा लिखा है, सा से हो जाएगी यहाँ पर रचनाएं साहित्य का मर्म और साहित्य सहचर। द्विवेदी में जो वाह है, वाह से हो जाएगी 3 रचनाएं विचार प्रवाह, विश्व परिचय और विचार वितर्क। और यहाँ पर अगली रचना है की से हो जाएगा कुटज। और कुटज किस विधा की है? तो यह ललित निबंध है और वर्ष 1964 में प्रकाशित हुई थी। आगे है कल्पना। कल्पना से यहाँ पर कई रचनाएं हो जाएंगी, जैसे कल्पना से कल्पलता, ला से लाल कनेर और ना से नाथ सिद्धों की बाणियाँ। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पना में बाण चला, तो बाण से हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। तो फ्रेंड्स, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जितने क्वेश्चन थे उसको हमने कवर कर दिया है। और इसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए और आने वाले टाइम में जितनी भी रचनाएं हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जीके की है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो जो भी बुक आप लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप, अगर यूपी जीके लेना चाहते हैं, यूपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं, 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना होगा। यह जो है, जो नंबर है, या फ़ोनपे और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। और अगर यहाँ पर कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो 149 रुपये इसकी प्राइस है। आप इसी नंबर पर 9793661506 पर 149 रुपये पेमेंट करके अपना नाम, स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसी नंबर पर सेंड कर देंगे। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको कंटिन्यू यह रचनाएं देखने को मिलेंगी ताकि आपकी यहाँ से जो भी नंबर आने हैं आपके 1 से 2 नंबर 100% कन्फर्म हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।